ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 अगस्त 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं आज पिता मीठे से मीठी सेक्रेन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस पिता को याद करो तो मीठे बन जाओगे। भगवान को हम क्या बोलते हैं? मीठे बाबा। और बाबा भी हमें क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे। और ये ज्ञान क्या है? मीठी गोली, सेक्रेन की गोली। बाबा हमें वैसा बनाने आए हैं, एकदम मीठे से मीठा। तो हर बातों को छोड़कर, फालतू बातों को छोड़कर, कड़वे बातों को छोड़कर मीठे मीठे ज्ञान को सुनो और मीठे सेक्रेन बन जाओ। कहते हैं ना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। तो उनमें हमारे बाबा भी हैं। भगवान आकर हम बच्चों को ढूंढे हैं ना, श्रीमत का मौका देने के लिए, मीठे शक्तिन बनाने के लिए बाबा हम सबको चुने हैं। प्रश्न आज का, बाबा द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर हम कौन से संस्कार भर रहे हैं? भगवान हमें जो ज्ञान सुना रहे हैं तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए ना, तो भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज करने के संस्कार हम इस श्रीमत से भर रहे हैं। बिना वजीर अर्थात हम कोई बुद्धू नहीं है जो हमें किसी के डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो हमें किसी की राय की ज़रूरत है। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। आगे बात समझ में? भगवान हमें ये मुरली किस लिए दे रहे हैं? ताकि हम भविष्य में स्वर्ग के राज पर अपना हुक्म चलाएं, लेकिन उसके लिए हमें किसी के समझाने की दरकार नहीं, हम अपने आप में काफ़ी हैं। भगवान हमें ऐसी श्रीमत देते हैं जो आधा कल तक कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं, मतलब किसी के आगे भी झुकना नहीं सिखाते बाबा। हम अपने आप में सक्षम हैं। ये भी कहते हैं ना, जो दिल में शिकवे व जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वही हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। तो कौन हर तरह से सक्षम होते हैं? जिनके दिल पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, वही तो पूरी दुनिया को चलाने का दम रखते हैं। जहाँ किसी वजीर की दरकार नहीं, राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर होती है। कईयों को बहुत नशा होता है, बहुत धन वैभव है, काफ़ी संपत्ति है, साम्राज्य है, तो उन्हें लगता है कि हम तो सर्वे सर्वा हैं। इस पर एक काल्पनिक कथा है सिकंदर महान की, कि एक बार सिकंदर सब जगह से जीतते हुए जा रहा था। अचानक मार्ग में उसे एक बौद्ध भिक्षुक दिखाई दिया, मतलब एक संत दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ चमकती हुई चीज़ थी। सिकंदर की आंखें फटी रह गई। वो सोचा कि मैं इतना सोना चांदी इतना लूटा हूँ, लेकिन उन सब की चमक के आगे इसके हाथ की चीज़ मुझे बड़ी चमकीली लग रही है। तो वो घोड़ा से उतरा और अहंकार में दम जाके पूछा कि सुनो, ये क्या लिए जा रहे हो तुम, क्या चीज़ है ये? तो संत ने तो पहले उसको देखा और बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारे काम की नहीं है, और आगे बढ़ गया। सिकंदर को बड़ा खराब लगा कि मुझे राजा को ऐसे बोल रहा है कि ए रुको, क्या चीज़ है पहले मुझे बता के जाओ। तो बोला कि तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं ये कह दूंगा कि तुमने जितना आज तक जितना लूटा है, जितना भी तुम्हारा धन संपत्ति है, उन सब से ये भारी है। अब तो सिकंदर को और ज़्यादा लग गया, क्या बात है भाई, ऐसा बोल रहा है। फिर अच्छा ठीक है, अपने सिपाहियों को बोला कि जितना भी हमारा लूटा हुआ माल है जो है वो सब, बड़ा सा तराजू लगाया गया, तराजू में पूरा माल रखा और एक तरफ इसका सामान रखा गया जो पोटली में था। तो क्या देखता है कि ये सामान, संत का सामान भारी है और इसका हल्का हो रहा है। सारा धन वह लगा दिया फिर भी। अब सिकंदर ना धीरे धीरे थोड़ा डाउन होने लगा। इसके पहले तो वह अहंकार में पूछा था क्या है मुझे बताओ ये, अब थोड़ा विनम्रता आ गई उसमें। तो बोलता है कि संत जी आप बता दीजिए ना इसमें क्या है, मेरा दिल एकदम पानी पानी हो रहा है, आखिर ये क्या चीज़ है जो इतना धन वैभव से भी मतलब भारी है। तो जब उसके अंदर विनम्रता आया और वो जब निरंकारिता आई उसमें, तब
उस संत ने बताया, उसे ज्ञान दिया। क्योंकि ज्ञान के बारे में कहते हैं ना, जब व्यक्ति विनम्र होता है, उसमें लचीलापन आ जाता है, तभी वो ज्ञान लेगा। कोई अहंकारी व्यक्ति ज्ञान के गियर को भी नहीं पा सकता, मतलब उसके सीढ़ी तक भी नहीं आ सकता। तो संत ने बताया कि अच्छा देखो, दोनों तराजू पे रखा और एक तरफ इसका सामान था और एक तरफ उसका धन संपत्ति था। तो उसने वहाँ पर से एक मिट्टी धूल उठाया और अपने जो सामान था उस पर छींट दिया। ये क्या, इसका सामान अब हल्का होने लगा, सिकंदर का भारी हो गया। अब सिकंदर तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे, क्या चीज़ है, मुझे बताइए बताइए। एकदम और ही झुक गया वो जानने के लिए, एकदम उसका ऐंठन और गर्व और ये घमंड सब चूर चूर हो गया। तब फिर संत ने बोला कि इसमें कुछ वैसी चीज़ नहीं है, ये है मनुष्य की दृष्टि। दृष्टि, हाँ, दृष्टि में ही सृष्टि होती है। इस दृष्टि पर जरा सी धूल क्या पड़ गई, ये हल्का हो गया। सही बात है, जब उसे मिट्टी डाला तो वो हल्का हो गया ना। अब सिकंदर की समझ में आई। तो यहाँ पर हम क्या समझे इस कथा से, यही कि अपने बाबा भी बोलते हैं ना कि आँखों की संभाल करो, क्योंकि ये आँखें ही हैं, ये सब गड़बड़ झाला करती है। आँखों पर कभी धूल न पड़ने दो अहंकार का, मनमुटाव का, हाँ, किसी प्रश्न का, व्यर्थ का, किसी भी चीज़ से इसे बचा के रखो, है ना। गीत है आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो अपने सदा सहारे, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे, सभी बच्चे अपने माता पिता के सम्मुख बैठे हो, जिन्हें ही मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। तो किसे समझा रहे हैं भगवान? अपने ब्राह्मण बच्चों को, क्योंकि ये बी के बच्चे ही तो भगवान को पहचाने हैं और उनके सम्मुख बैठे हैं। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुख शांति देने वाला हूँ, सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला मेरे सिवाय और कोई नहीं। तभी तो दुनिया में भी सभी दुख में मुझे याद करते हैं। वह तुम मेरे सम्मुख बैठ जानते हो कि बाबा हमको सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। कितना फर्क है ना दुनिया वालों में और हम बच्चों में। दुनिया वाले उन्हें आज भी ढूंढ रहे, मूर्तियों के आगे माथा टेक रहे हैं, हाँ, दुख हरो सुख दो, हे दुख हरता सुख करता, आरतियाँ गा रहे हैं। और तुम बच्चे मेरे सम्मुख बैठे हो और ये जान रहे हो कि मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बहिष्ठ देने आया हूँ, है ना। फिर बाबा कह रहे तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से वर्षा ले रहा हूँ। सारे कल्प में यह सुहावना संगम युग एक ही बार आता है, इसी का नाम तो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें ही तुम मनुष्यों से उत्तम बनते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो चारों युग में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद ये संगम युग आता है। तो संगम युग चारों युगों में श्रेष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तो सभी की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। तमो प्रधान अर्थात तमो माना अज्ञान अंधकार, उसकी प्रधानता है। फिर सतो प्रधान, सतो अर्थात सात्विकता पवित्रता, उसकी प्रधानता में जाना है। यहाँ सभी आत्माएं पाठधारी हैं। पहले पहले तुम आते हो पाठ बजाने, फिर सभी नंबरवार आते जाते हैं, क्योंकि सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। सब इकट्ठे तभी आए जब नाटक पूरा होता है। ये तो सही बात है। हम सब बीच कोई ड्रामा देखने जाते हैं, कोई प्ले देखते हैं थिएटर में, तो
सारे एक्टर अपने पार्ट वाइज आते हैं, हाँ, एक एक करके अपना पार्ट प्ले के फिर चले गए। लेकिन जब लास्ट में पर्दा गिरने का समय होता है तो डायरेक्टर जो है सारे एक्टर्स को स्टेज पर बुला देता है और सबके लिए तालियां बजती क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। इसीलिए बाबा कह रहे कि अभी सब इकट्ठे नहीं आएंगे, सब अपने अपने पार्ट वाइज आएंगे। नाटक जब पूरा होगा तो सभी इकट्ठे रहेंगे और मैं सबको एक साथ ले जाऊंगा। इसी को तो भगवान को महाकाल कहते हैं। सबका शरीर छोड़ आत्मा को लेकर जाएंगे परमात्मा, है ना। फिर बाबा कह रहे कि यहाँ पहले पहले आदि सतयुगी सनातन धर्म वाले ही आते हैं, वही ये मुरली सुनते हैं। मुरली वही सुनेंगे, नियमित रूप से सुनेंगे। मुरली से जिनको नशा होगा, मुरली से जिनको फायदा होने लगेगा, मुरली बिना जिनको मन नहीं लगेगा, अर्थात वे सतयुगी देवी कुल की आत्मा है, सनातन धर्मी है। सब अपने आप की शाबाशी के लिए पीठ ठोक ले कि हम सबको भगवान ने चुन लिया, कि हम सब दैवी कुल की आत्मा है, देवता बनने वाले हैं। तो यह सब बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है कि सतयुगी सृष्टि पर तुम ही आए थे पाठ बजाने। सबसे पहले तुम ही विश्व के महाराजा महारानी बने थे। अब तुम सीख रहे हो कैसे राजाई पाएंगे। अभी सब तुम गवा दिए ना द्वापर से, तो अभी भगवान आए फिर से हमें वो गुर सिखाने, वो नियम सिखाने कि हम कैसे गोल्ड मेडल स्थापन करें, नीरज चोपड़ा की तरह, है ना। फिर बाबा कह रहे कि शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो, क्योंकि टॉकी बने बिगड़ तो कर्म हो न सके। शांति धाम है मुक वर्ल्ड, आत्मा। आत्मा तो शरीर नहीं है तो वो तो कुछ बोलेगी नहीं, बस सितारा रूप में है। फिर जब वो शरीर में आती है, धरती पे आती है, तो टॉकी बनती है, बोलने वाली खिलौना बनती है। क्योंकि टॉकी बगैर बोले बिगड़ तो कर्म कैसे होगा, बोलना तो जरूरी है ना। आत्मा जन्म मरण में आते आते उसकी प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है, विकारों में फंसते फंसते उसकी सारी प्योरिटी कम पे आने लगती है। पतित अक्षर द्वापर से काम मिलाते हैं। पतित अक्षर कहाँ से शुरू हुआ? द्वापर से, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो पतित का नाम और निशान नहीं, दुख का नाम और निशान नहीं। द्वापर ने जब पतित आत्माओं के संग करते हैं ना, तो हमारे भी दिव्य गुण हर लेते हैं वो, और धीरे धीरे हम भी पतित होने लगते हैं, विकार विकार अंदर धारण होने लगते, तो हम पुराने होने लगते हैं, हमारी डिग्री खत्म होने लगती। जैसे नया मकान धीरे धीरे पुराना होता ही है ना, तो सत्युग त्रेता में नया मकान था, फिर द्वापर से फिर धीरे धीरे उसकी डिग्री कम होती गई। फिर आगे बोल रहे बाबा, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। यहाँ तो वही है, बाबा के पास कोई फर्क नहीं है, भगवान के पास कोई फर्क नहीं है। वो किसी को ज़्यादा कम नहीं देते, कोई फर्क नहीं, उनके लिए सब बराबर। बड़ी बड़ी दीदियाँ दादियाँ यही मुरली सुन रही, और साधारण बच्चे, नए बच्चे भी यही सुन रहे हैं। हर एक आत्मा अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेल फीमेल की दृष्टि से ऊपर, क्योंकि कोई शरीर नहीं पढ़ रहा है। शरीर में ना स्त्री पुरुष का भान होता है, उसकी कद काठी होती है। यहाँ तो सब आत्मा है, और आत्मा तो सभी एक समान है। सभी आत्मा पाठ बजा रही ना पुरुषार्थ करने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, सर्व का सदगति दाता सत्य गुरु दाता तो मैं हूँ। बाकी दुनिया में जो गुरु अपने को सतगुरु कहते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो गद्दी किसको दे देते हैं? बेटे को दे देते हैं, या फिर अपना कोई फेवरेट शिष्य को देते हैं। तो क्या जो गुरु में डेप्थ है, क्या वो उसके बच्चे में होगा, शिष्य में होगा? और गुरु तो कहा था सदगति मतलब साथ ले जाऊंगा, गुरु तो पहले ही निकल लिए। इसे भगवान कह रहे कि गुरुओं का गुरु परम सदगुरु मैं हूँ, मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। रावण राज में है दुर्गति, क्योंकि ईश्वर से दूर हो गए, तो दूर की गति हो गई दुर्गति। राम राज में है सदगति, क्योंकि राम की दुनिया में हम जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, वहाँ सदगति है। ईश्वर के साथ रहकर पढ़ाई पढ़े, प्रालब्ध पाए तो सदगति हो गई। बाबा सबको पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार ही उतरते हैं ना। कोई नया घर एक सेकंड में पुराना थोड़ी होगा, धीरे धीरे ही होगा ना। तो ये बाबा कह रहे कि फट से कोई पतित थोड़ी बनते, ग्रेजुअली बनते, सीढ़ी उतरते उतरते बदलते हैं। जैसे सतो प्रधान से सतो में आए, सतो से फिर रजो, रजो से फिर तमो में आ गए, ये स्टेजेस हैं। फिर बाबा समझा रहे कि अभी तुम सभी को रास्ता बताते हो, तुम सब सेना हो, पायलट हो, गाइड हो, ले जाने वाले। बाबा ने सब बच्चों को नाम दिया, सेना, पायलट,
पायलट कैसे विमान उड़ा के ले जाता है, तो तुम सब बच्चे भी सबको उड़ा कर ले जा रहे हो ईश्वर से मिलाने के लिए, है ना। सबको बताते हो कि ये शिव भगवान उवाच है, अर्थात शिव के वचन है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति विपरीत बुद्धि विजयंती। तो विनाश काल तो भी चल रहा है, महाभारत काल चल रहा है, हर घर में लड़ाई, हर मन में लड़ाई। हाँ, तो ये पीरियड चल रहा है, तो इसमें ईश्वर से विपरीत बुद्धि नहीं रखनी है। विपरीत बुद्धि अर्थात श्रीमत के विपरीत नहीं, कोई गलत कर्म नहीं, गलत संग नहीं, गलत सोच नहीं, नहीं तो क्या होगा, विनाश को पाएंगे। प्रीत बुद्धि रखेंगे तो विजयंती बनेंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है, जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है, वेद के प्रश्नों में उलझना नहीं है, हर चीज का इंतजार करना, वक्त होता है ना सबका, बस रत्नों से झोली भरे, किसी प्रकार का संशय नहीं उठाए। दूसरी पॉइंट, एक पिता से सच्ची प्रीत रखनी है, बाबा समान मीठे सैकरीन बनना है, जितना बाबा मीठा है वैसे हम बच्चों को भी बनना है और बनाना भी है। चलिए हम सब बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फील करें। बाबा सबके सर को सहला रहे हैं और वरदान में कहें, हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। कैसे? चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हरेक की राय को जरूर रिगार्ड दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना पड़े, हटाना भी पड़े, तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो। समझ में आया? कोई छोटा भी कुछ बोल रहा है, अच्छी बात, हाँ, या बड़े अच्छी या कोई भी आपके सूट के लायक नहीं है, कुछ भी बात है, व्यर्थ ही है, फिर भी उसके राय को रिगार्ड देना है, मतलब पहले उसको स्वीकार करो, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये बात है, अच्छा अच्छा, ऐसे करके स्वीकार करो। उसके बाद उसे सम्मान सिखाओ, उसे सच्चा ज्ञान दो, शिक्षा दो, पहले उसको रिगार्ड देकर। यह भी एक बेस्ट तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो ही विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा, क्योंकि जब आप ऐसे करके बालक बन के पहले उसकी बात सुन लो कि उसने क्या कहा, फिर मालिक बनकर उसको राय दो, तब वो आपकी बात सहज स्वीकार करेंगे, आपको रिगार्ड देंगे। बुद्धि सदा बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। हमारी बुद्धि सदा बेहद की शुभ कल्याण, बेहद मतलब हद के नहीं, खाली अपने बच्चों अपने परिवार के लिए नहीं, सर्व के लिए, जो भी मिले उसके लिए शुभ भावना, समाज के लिए, प्रकृति के लिए। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। माताएं बहनें सुहाग की निशानी क्या लगाती है? माथे पे बिंदी, माथे में सिंदूर, मांग में, तो आत्मिक स्मृति का तिलक मस्तक पर सदा लगे रहे, मतलब ईश्वरीय स्मृति का। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो तिलक कहाँ लगाते हैं? दोनों भावों के बीच में ना, तो वहाँ हमारी आत्मा बैठती है। आत्मा को हाजिर नाजिर जानकर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा है तभी तो शुभ कर्म हो रहा है। आत्मा चली जाएगी तो फिर तो क्या होगा, कौन से कर्म होंगे, क्रिया कर्म ही होगा फिर, है ना। तो बस आत्मिक स्थिति का सदा तिलक लगा रहे, यही हमारे अमर सुहाग की निशानी है, हमारी जीत की निशानी है ना। और कहते भी हैं ना कि रेत को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता है? रेत को, सूखी रेत को सूखे हाथ से पकड़ो, फिसलता जाएगा, फिसलता जाएगा, नहीं टिकेगा। तो रेत को पकड़ सकते हैं हम, लेकिन कैसे? हाथ को थोड़ा गीला करके। कैसे? पसीने से। यदि पसीने में हाथ भींगा हो, उसके बाद रेत को पकड़ो तो वो मुट्ठी में आ जाती है। आई बात समझ में? यदि हम मेहनत करेंगे तो समय को भी पकड़ लेंगे। परिश्रम में बहुत दम है, और यहाँ परिश्रम हमें भगवान किस चीज़ की करा रहे हैं? मस्तक पर सदा स्मृति का तिलक लगा रहे हैं, यही परिश्रम, यही तपस्या करनी। तो अपने आप रेत रूपी समय, सफलता हमारे हाथों में होगी, हमारी रीच में होगी।
और ये भी कहते हैं ना साइलेंस पर, बाबा कहते हैं ना शांति दूत बनो। तो साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस एंड स्माइल इज द बेस्ट रिएक्शन इन ऑल क्रिटिकल सिचुएशन। अर्थात साइलेंस, मौन सबसे बेस्ट आंसर है सभी मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का। कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न करना व्यर्थ कर रहा है, साइलेंट में आ जाओ। और मुस्कान सबसे बड़ा रिएक्शन है सभी क्रिटिकल कंडीशन को, विपरीत परिस्थितियों पर समस्याओं को झेलने के लिए, समझने के लिए अपना चेहरा सदा हर्षित रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।